शुरू हमने किया था स्टिल शूट से, जैसे कपड़े पहनने होते हैं और मॉडलिंग उसका से। मॉडलिंग से स्टार्ट ठीक किया। है। मुझे कुछ बनना था फेम कि ऑक्सीजन है। हाँ शायद कैसे जिन लोगों को फेम पसंद है उनके लिए। फैमिली में कौन सपोर्टिव था और कौन नहीं था? नाना वो बहुत सपोर्टिव थे और मेरे बहन भाई सपोर्टिव थे, मामा कौन नहीं सपोर्टिव था? थे, बाबा नहीं थे और बिल्कुल भी। ददियाल साइड तो बिल्कुल भी नहीं था। घर में करना कभी आगे। फटा हुआ था इस काम को लेके कि ये क्या हो रहा है? हुआ था। किसने किया था? ददियाल के कुछ लोगों ने किया था। अच्छा। जी स्कूल में फड्डे मड्डे भी होते थे या नहीं, सब चिल सीन था? नहीं, फड्डे नहीं होते थे, मैं जरा कूल वो गर्ल्स स्टूडेंट्स। पॉलिटिक्स होती है ना? नहीं उसमें तो कभी फंसे ही नहीं थे। हम्म। बस एक दफा फंसे और उसमें भी मैं खुद कभी इस तरह नहीं होती थी कि मैं बहुत प्रोमिनेंट हूँ, हम्म। लेकिन हाँ मैं बैकबोन बन के बहुत सपोर्टिव थी मिसाल कुछ के लोगों की, तौर पे? जैसे कि मैं और मेरी बड़ी बहन इकट्ठे पढ़े तो कुछ एक क्लास ग्रुप। फेलोज थे? हाँ हम क्लास फेलोज, मैं उसी की चीटिंग करके तो पास होती थी। यानी सारा पढ़ना उसने होता था और हाँ आपने बिल्कुल, चीटिंग और करनी कभी होती थी। मेरे ज्यादा नंबर आ जाते थे और वो रोती थी कि इसको मैंने चीटिंग कराई है। चीटिंग करके ज्यादा नंबर आते हाँ थे? अब ये मुझे नहीं पता, हालांकि मेरी राइटिंग भी उससे बहुत गंदी थी। नहीं, फिर आप चीटिंग में एक्सपर्ट ही आपकी अच्छी हो गई। चीटिंग तो मुझे दूर से दिखाई देता था वो बच्चा क्या लिख रहा है। मतलब मैं इस हद तक की एक्सपर्ट हो कभी चुकी इस थी। बात पर घर में फटा हुआ कि यार ये पढ़ती मैं हूँ, चीटिंग मैं करवाती हूँ, नंबर इसके ज्यादा होता है? बहुत होता था वो तो मम्मा कुछ मैंने कल पेपर नहीं करवाना, और आज भी मुझे याद है एक दफा क्या हुआ, वो बेचारी पीछे थी और रो एंड हो गई और मुझे सबसे फ्रंट पे बैठना पड़ा। मैं बहुत पेपर में रोती ही रही, मेरी बहन पीछे बैठी, अब मैं क्या करूंगी। कभी ऐसा हुआ कि आप इस चीज पर तकिया करके पेपर में बैठ गई हैं या टेस्ट में बैठ गई हैं कि बहन करवा देगी, और पेपर में जाके बहन ने पेपर को इस तरह साइड से मोड़ लिया हो कि नहीं चाल उन बैठी रहे? वो कभी करती ही नहीं थी, क्योंकि उसको पता था मैं पूरा उस पर रिलाई करके बैठी हूँ और अगर वो नहीं दिखाएगी तो उसकी घर जाके बेइज्जती होगी। अच्छा, साथ धौंस धांधली भी चलती हाँ थी? जी चलती थी। मारपीट कर लेती थी? मैं हाँ। मैं कर लेती थी लेकिन कभी की नहीं है सच। अच्छा, करियर का आगाज कहाँ से हुआ? डिजिटल मीडिया की तरफ कैसे आई? कैसे ये एक चुलबुला सा प्रोग्राम करने का आइडिया आया, या बस चलते चलते आ गया? यूं ही समझ ले कि चलते चलते आ गया। शुरू इधर से नहीं किया था, शुरू हमने किया था स्टिल शूट से, जैसे कपड़े पहनने होते हैं और मॉडलिंग उसका से। मॉडलिंग से स्टार्ट ठीक किया। है। तो मैं स्टिल शूट करती थी उसका, हाँ एक माइनर सा बजट भी मिल जाया करता तो सही था, लेकिन उसमें फेम नहीं मिल रहा था। काम तो आ रहा था, फेम नहीं आ रहा था। मुझे एक्चुअली फेम की जरा भूख कह लो, तलब कह लो, वो थी लिटरली? बहुत ज्यादा। मतलब मुझे कुछ बनना था फेम कि ऑक्सीजन है। हाँ शायद कैसे जिन लोगों को फेम पसंद है उनके लिए, बाकी मैं लोगों के आपकी लिए बात नहीं। कर रहा हूँ। हाँ मेरे कह सकते हैं। अच्छा। अब थोड़ा नॉर्मल हाँ। लगता है, लेकिन अगर मैं पास्ट में चली जाऊं कुछ अरसा पहले तो वाकई में था। तो समझ नहीं आती थी कि क्या करना है, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई इस तरह की चीज नहीं थी। तो मैंने जितनी टैलेंट एजेंसीज थी उन सबको मैं मैसेज करती थी, तो कि मैं आपके ब्रांड का, मुझे आप ड्रेस भेज दें, पीआर या जो भी इस तरह। तो मैं बहुत सारे ना ऐसे अप्रोच करती थी सबको। फिर मेरे पल्ले पड़ गया शकील, जो मेरा प्रोड्यूसर भी है। तो हम एक जगह पे काम करते थे इकट्ठे, तो उधर वो भी काम करता था, ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर वो वहाँ पे भी था, और अभी भी करंटली मेरा प्रोड्यूसर वही है। तो ये मैं बात बता रही हूँ आपको कि 4 साल पुरानी। तो तब फिर इसने बोला यूट्यूब। एक प्रॉपर्टी कंपनी में गालबन आप काम बिल्कुल करते थे। बिल्कुल। ठीक है। अगर नाम भी लेना चाहे तो मैं ले सकती हूँ, ऐसे जी, ऐसे गार्डन्स। ठीक है। जी। तो हमने वहाँ से काम स्टार्ट किया था। वहाँ पे भी हम उनकी मीडिया टीम में थे, लेकिन एक्चुअली हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज कर रहे थे, जो आपको पता है कि वो आपने बैक कैमरा ही करनी होती है, रिकॉर्ड तो आप करते हो, आपका हाथ भी यूज हो रहा होता है किसी का शॉट लेने के लिए, लेकिन शक्ल नहीं आ रही होती, वो इतना काट देते हैं, वो बस आपका हाथ ही आ रहा होता है, मुंडी शुंडी कुछ नहीं आ रही होती। असल मकसद था कि मुंडी आए सामने। हाँ मुंडी आनी ठीक चाहिए हो यार, गया। इतना प्यारा थोपड़ा है अगर तो आना चाहिए ना, मतलब। किसने ये बताया पहली दफा कि थोबड़ा इतना प्यारा है और इसको स्क्रीन पर आना चाहिए? ये शीशे ने बताया, जब हमने शीशा शीशे ध्यान ने तो से बहुत देखा। अर्ली बता दिया हाय होगा। हाय। इंडस्ट्री में कौन था? इंडस्ट्री में मेरी स्माइल, मेरी टीचर्स ने सबसे पहले बताया, अच्छा। मेरी यूनिवर्सिटी टीचर्स ठीक वाज है। वेरी सपोर्टिव। और फैमिली में कौन सपोर्टिव था और कौन नहीं था? नाना वो बहुत सपोर्टिव थे और मेरे बहन भाई सपोर्टिव थे, मामा कौन नहीं सपोर्टिव था? थे, बाबा नहीं थे और बिल्कुल भी। ददियाल साइड तो बिल्कुल भी नहीं था। तो कैसे काउंटर किया?
मैं तो छुप के काम करती थी, क्या मतलब स्क्रीन पर छुप के काम कैसे नहीं, होता मैं है? पहले आपको बता रही हूँ, मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया ना, ठीक है। तो फिर वो अचानक से पता लग गया तो जी वो जो स्टिल फोटोग्राफी होती है वो भी इवेंचुअली ब्रांड्स की मार्केट में तो आनी होती आनी है। होती है, तो वो कैटलॉग्स तब बनते थे। ठीक है। कैटलॉग प्रॉपर एक बुक शूट होती थी। कभी ऐसा हुआ कि फुफ्फो गईं और उन्होंने कैटलॉग देखा कपड़े खरीदने के लिए तो उन्होंने कहा, "ओ तेरा भला ए कौन है? हाँ, ये नहीं तो पप्पू ने सजल नहीं है।" देखा, मेरी मामी ने देखा था, तो वो कह रही ये शक्ल वो एक्चुअली मैं नहीं थी, वो लाइमलाइट की एक लड़की मॉडल है, आई थिंक और उसका नाम मॉडल थी इकरा कोई? कैशर। अच्छा। जी, उनकी शक्ल थोड़ी सी मेरे से कहीं कट्स मिलते थे, तो मैं बोला ये तो सज्जल लग रही है, इस तरह वैसा, तो ये हुआ है। रौला पड़ गया घर में? रोला तो पड़ा था जी, और उसके बाद तो पता नहीं था कि घर करना में है कभी आगे। फटा हुआ था इस काम को लेके कि ये क्या हो रहा है? हुआ था। किसने किया था? ददयाल के कुछ लोगों ने किया था। कौन लेकिन लोग थे अब वो? सारे सपोर्टिव है, अब ठीक पहले है? अब तो सब सही है। यानी अब आप वो नहीं कह सकती आई हेट माय फुफ्फो के बेटे। नहीं, मैं इतनी बदतमीज नहीं हूँ, क्योंकि मैंने घर से आप नहीं कह सीखा सकती है क्योंकि खातून ने हमेशा। कहा भी है। मैंने देखा है, हाँ। बल्कि उसने बड़े अच्छे स्टाइल में वो आई हेट माय पप्पू के बेटे, और वो उस पर प्राइड भी फील करती हैं। वो प्राइड फील हुँ। करती हैं, और बाद में उन्होंने रीजन भी बताया था, लेकिन एज सच मुझे नहीं लगता, लेकिन क्योंकि मैंने अपने घर में अच्छी तरबियत सीखी